गीदड़ गीदड़ ही रहता है। जंगल की एक गुफा में शेर शेरनी का एक जोड़ा रहता था। शेर शेरनी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। शेर हर रोज जंगल जाकर शिकार करता और जो भी शिकार मिलता उसे गुफा में लेकर आ जाता। गुफा में दोनों मिलकर शिकार का मांस खाते। एक दिन पूरा जंगल में घूमने के बाद भी शेर के हाथ कोई शिकार नहीं लगा। निराश होकर वह वापस लौट गया कि रास्ते में अचानक उसे एक गीदड़ का बच्चा दिखाई दिया। बच्चा जानकर शेर उसे मार नहीं पाया और जीवित ही मुंह में दबाकर उसे गुफा ले आया और शेरनी को देते हुए बोला, प्रिय, आज कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लग पाया। वापस लौटते हुए ये एक गीदड़ का बच्चा दिखाई पड़ा तो मैं इसे उठाकर तुम्हारे पास ले आया। मैं तो इस बच्चे को दयावश खा नहीं पाया। यदि तुम चाहो तो इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकती हो। इस पर शेरनी बोली, जिसे बच्चा जानकर तुम नहीं मार पाए उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। इस छोटे से बच्चे को देखकर मेरा हृदय भी ममता से भर उठा है। आज से ये मेरी तीसरी संतान है। अपने बच्चों की तरह मैं इसका भी पालन पोषण करूंगी। और उस दिन के बाद से गीदड़ का बच्चा शेर शेरनी की गुफा में ही पलने लगा। शेरनी उसे अपना दूध पिलाती और अपने बच्चे की तरह देखभाल करती। गीदड़ का बच्चा शेर शेरनी को ही अपने माता पिता समझने लगा और उनके दोनों बच्चों को अपना भाई। समय बीतने लगा और शेर शेरनी के बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन वो तीनों जंगल में खेल रहे थे कि अचानक से एक मदमस्त हाथी वहां पर आ गया। हाथी को देखते ही शेर के दोनों बच्चे घुर्राते हुए उसकी ओर लपके। लेकिन गीदड़ का बच्चा डर गया। उसने शेर के दोनों बच्चों को समझाया, भाइयों, हाथी हमारा शत्रु है और बलशाली भी है। हम उसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए हमें हाथी से दूर रहना चाहिए, वरना ये हमारी जान ले लेगा। आओ चलो भाग चले। शेर के बच्चे गीदड़ के बच्चे की बात मानकर गुफा चले आए। वहां उन्होंने शेरनी को जंगल की घटना के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे हाथी को देखकर गीदड़ का बच्चा डर गया और कायरता दिखाते हुए हम दोनों को भी भागने के लिए विवश कर दिया। वे दोनों मिलकर गीदड़ के बच्चे का मजाक बनाने लगे। अपना मजाक गीदड़ के बच्चे से सहन नहीं हुआ और वह गुस्सा होकर शेर के बच्चों को भला बुरा कहकर झगड़ने लगा। शेरनी बीच बचाव करते हुए गीदड़ के बच्चे को समझाने लगी, ये दोनों तेरे भाई हैं, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना और झगड़ना बंद करो और प्रेम से रहो। लेकिन गीदड़ का बच्चा बहुत गुस्से में था। वो बोला, ये सदा मेरा मजाक करते हैं। बताओ मैं इनसे किस मामले में कम हूँ? मैं भी बहादुर हूँ। मैं चाहूँ तो अभी इन दोनों का मजा चखा सकता हूँ। आज ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। गीदड़ की बातें सुनकर शेरनी समझ गई कि अब उसे वास्तविकता बताने का समय आ गया है। वो बोली, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बहादुरी में किसी से कम नहीं हो, लेकिन जिस कुल में तुम जन्मे हो वहाँ हाथी से शत्रुता मोल नहीं ली जाती। वास्तव में तुम गीदड़ हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन गीदड़ होने के कारण तुम में गीदड़ के ही गुण हैं। अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपने कुल में जाकर मिल जाओ। यदि ये बात तुम्हारे दोनों भाइयों को पता चल गई तो तुम मारे जाओगे। शेरनी की बात सुनकर गीदड़ वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने दल में जाकर मिल गया। Thank you for watching. If you like the video, please subscribe and like my channel.